जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सौर मंडल। तो सौर मंडल के संदर्भ में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब में। तो एक वीडियो में मैंने जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। और जो दूसरा वीडियो उसमें मैंने 3 ग्रहों के बारे में बात किया है। उन ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो उन 3 ग्रहों को मैंने सेकंड वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अब आज के इस वीडियो में मैं 4 ग्रहों के बारे में बात करूंगा। तो मंगल, शनि, अरुण, वरुण। तो क्योंकि देखो 3 कुल मिला के 8 ग्रह हैं। तो जिसमें से मैंने सेकंड पार्ट में 3 ग्रह के बारे में बात कर लिया है। अब बचते हैं 5 ग्रह। तो 5 ग्रह में आज हम लोग 4 ग्रह के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में बचता है हमारा पृथ्वी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक पृथ्वी और चंद्रमा के लिए एक अलग से वीडियो में लाऊंगा और उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ग्रहों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट में आज हम लोग हमारा जो पहला ग्रह होगा वो है मंगल ग्रह। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो पहला तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि जो जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, उसी तरह दोस्तों मंगल जो होता है, मंगल मार्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मार्स जो होता है ये लाल ग्रह इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हैं, तो सेम टू सेम इसमें भी 2 ध्रुव हैं। तो यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इनका अक्ष, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है रहती है। ठीक है। उसी तरह ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह भी अपने अक्ष से 25 डिग्री यानी लगभग 23.5 के तुल्य कह सकते हैं। तो ये अपने अक्ष से 25 डिग्री झुका हुआ होता है। तो यही बताने का मतलब है। तो यहाँ पे पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तथा इसका कक्षा तली या फिर अक्ष कह सकते हैं 25 डिग्री के कोण पर झुका होता है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतुएं परिवर्तन होता है। तो हमारी पृथ्वी हम देखते हैं कि समय यानी समय के साथ मौसम में चेंजिंग आता है। तो सेम टू सेम मंगल ग्रह में भी समय के साथ मौसम में चेंजिंग आता है। कारण यही है कि वो जैसे पृथ्वी हमारी अपने अक्ष से कुछ झुकी हुई है, तो उसी तरह मंगल ग्रह भी अपने अक्ष से कुछ थोड़ा बहुत झुका हुआ है। यही कारण है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसके एक मिनट, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। वही मैंने बताया कि इसमें जो दिन का मान है, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, अर्थात एक दिन में दिन और रात दोनों होते हैं 12-12 घंटे का। तो ठीक उसी तरह इस मंगल ग्रह में भी होता है। इसमें दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान होता है और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पे भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पे दिन और रात होता है। ठीक इसी तरह मंगल ग्रह में भी, मंगल ग्रह भी अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूमती है और इसमें भी इसी कारण दिन और रात होता है। ठीक है। आइए कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट, देखिए इसके पास जैसे पृथ्वी जो सॉरी पृथ्वी, हाँ पृथ्वी के पास एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। तो आप ये ध्यान देना है कि ये फोबोस और डिमोस दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। उपग्रह का मतलब होता है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, उन्हें हम उपग्रह की संज्ञा देते हैं या उपग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, देखिए ये अभी मैंने बताया कि जो मंगल ग्रह होता है अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूम जाता है। अगर बात की जाए सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमता है, तो सूर्य के चारों तरफ ये 687 दिन लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर काटने में। ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह में स्थित है। तो आपको याद ये रखना है, जैसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है, तो वो है मंगल ग्रह।
और उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, जो अपने माउंट एवरेस्ट से, अर्थात हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग 9 किलोमीटर है। तो 9 त्रिक 27 यानी लगभग 27 किलोमीटर इसकी हाइट है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। और यह पड़ता है मंगल ग्रह में। ठीक है, मंगल ग्रह से एक लास्ट पॉइंट यह हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी के अलावा माना जाता है कि मंगल पर जीवन संभव है। जैसे अमेरिका के द्वारा नासा से एक मंगलयान भेजा गया था, इसी परीक्षण के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी की तरह वहाँ पे भी जीवन संभव है कि नहीं है। तो मंगल ग्रह गया था, सफल भी हुआ, काफ़ी कुछ सूचनाएं लेके आया। तो लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी की तरह, अर्थात कहने का मेन मतलब यह है कि जो मंगल ग्रह है यहाँ पे भी जीवन संभव है, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे जीवन संभव है। ठीक है, तो मंगल ग्रह से संबंधित इतने पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। तो आइए वीडियो को आगे समझते हैं। तो मंगल ग्रह के बाद हमारा जो अगला ग्रह पड़ता है वो है शनि। नेक्स्ट हम लोग शनि ग्रह के बारे में आज समझने वाले हैं। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति। और बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है शनि ग्रह। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, तो आइए इसकी विशेषता को समझ लेते हैं। इसके तल के चारों ओर वलय होना निश्चित रहे, मतलब जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ये जो ग्रह होता है इसके चारों तरफ एक रिंग टाइप का बना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वलय। और इसकी खासियत है इस ग्रह की, वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले के तारे के समान दिखाई पड़ता है। यही वलय जैसे शनि ग्रह में वलय होता है, इसी तरह वलय हम लोग देखते हैं अरुण ग्रह में। तो जो अरुण ग्रह होता है उसमें भी कुछ ऐसे रिंग टाइप का बना रहता है और उनकी संख्या 9 होती है। अगर बात की जाए शनि ग्रह में, तो शनि ग्रह में जो वलय होता है उसकी संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान हमको दिखाई पड़ता है। देखिए जो शनि है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपको ध्यान देना कि जो शनि ग्रह पहले तो ये ब्रह्मांड का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, और इसका एक ग्रह है जिसका नाम उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। और टाइटन पूरे सौर मंडल में उपग्रहों से दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट, यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन बोलते हैं या फिर कुछ लोग हाइगेंस भी कहते हैं, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने खोज की थी इसकी। तो अगर पूछा जाए कि जो टाइटन उपग्रह है इसकी खोज कौन किया था, तो वो डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइगेंस और सन 1665 ईस्वी में। और ये जो टाइटन उपग्रह है ये बुध ग्रह के समान है लगभग। नेक्स्ट, यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो ये जो टाइटन उपग्रह है इसकी खासियत यह होती है, जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक इसी तरह इसमें भी वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट, देखिए फोबे नामक शनि का उपग्रह जिसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो शनि ग्रह में एक फोबे नामक उपग्रह है, इसकी कक्षा घूमने के विपरीत, जैसे मान लो कोई ग्रह है उसके चारों तरफ जैसे कुछ उपग्रह इस तरीके से परिक्रमण करते हैं, लगभग सभी उपग्रह इस तरीके से परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे जो फोवे नामक उपग्रह है वो जस्ट अपोजिट दिशा में घूमता है। तो ये कहने का मतलब है इसका घनत्व सभी ग्रहों से भी कम है। तो इसका जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों शनि ग्रह के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको मैंने बताने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं अरुण और वरुण, ये 2 ग्रह बचते हैं, इनको आइए कंफर्म कर लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अरुण ग्रह के बारे में। अरुण, यूरेनस इसको बोलते हैं। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको ये ध्यान देना कि सबसे बड़ा पड़ता है बृहस्पति, और दूसरे नंबर पे आता है शनि, और तीसरे नंबर पे आता है अरुण। तो जो अरुण है अपनी पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -250 डिग्री, यानी -250 का मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो इसका तापमान लगभग -250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी।
देखिए, इसके चारों ओर वलय जैसी संरचना पाई जाती है। मैंने आपको अभी इससे पहले बता दिया कि जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ भी वलय जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक इसी तरह अरुण ग्रह में भी वलय जैसी संरचना पाई जाती है और इनकी संख्या 9 होती है। तो ये ध्यान देना है कि अरुण में वलयों की संख्या 9 होती है और शनि में 7। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि किसमें 9 होता है किसमें 7 होता है, तो ये ध्यान देना है 7 से शनि होता है और 7 से 7 होता है। तो ये ध्यान देना है कि शनि में 7 वलय होते हैं और अरुण में 9 वलय होते हैं। तो ये ध्यान देना है। अच्छा, इसमें से जो 9 वलय होते हैं इनमें से 5 वलयों का नाम ये है। 5 वलयों के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहले का नाम, एक का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इम इप्सिलॉन। इप्सिलॉन, तो ये 5 वलयों के नाम है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जैसे सभी उपग्रह जो होते हैं, जैसे मैं आपकी अपनी पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी में क्या होता है कि जो सूर्य का उदय होता है वो पूर्व साइड में होता है और सूर्य का जो अस्त होता है वो पश्चिम साइड में होता है। लेकिन जो अरुण और शनि, ये दो ऐसे, सॉरी शनि नहीं, जो अरुण उपग्रह है इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे सूर्य का जो उदय वो पश्चिम साइड में होता है और अस्त जो होता है वो पूर्व साइड में होता है। अर्थात ये पृथ्वी की तुलना में ये उल्टा परिक्रमण करते हैं, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, यहाँ मैंने बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, जैसे देखिए यहाँ पे, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बात समझने वाली है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका, यानी इतना ज़्यादा झुक गया ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है, इसलिए हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना है अरुण ग्रह को कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और अगर बात की जाए कि अरुण के पास कुल कितने ग्रह हैं, तो अरुण के पास कुल 27, सॉरी ग्रह नहीं उपग्रह, तो अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर 17 घंटे तथा सूर्य के चारों तरफ 84 वर्ष में एक चक्र पूरा करता है। तो ये समझना है कि जैसे अपने अक्ष पर, अर्थात अपने अक्ष पे घूमने में ये 17 घंटे, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक इसी तरह जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पे घूमने पर 17 घंटे और सूर्य के चारों तरफ घूमने में ये 84 वर्ष का समय लेता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अरुण उपग्रह से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते थे लगभग यहाँ पे मैंने बात की। अब एक लास्ट में बचता है इस वीडियो का वरुण इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट, जो 4th पार्ट हमारा आएगा, उसमें हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में ही बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब वरुण ग्रह के बारे में। तो आइए हम लोग वरुण उपग्रह के बारे में बात करते हैं। इसको नेपच्यून भी कहते हैं। तो इसकी खोज सन 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जहान गाले ने की थी। ठीक है, इनकी खोज तो यहाँ पे जो मैंने खोज और किस सन में हुई है, ये बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है और किसने खोजा है उसको भी याद करना है। तो मैंने इसीलिए पूरा लिख दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आसानी से आप पढ़ाई कर सकें। तो इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जहान गाले ने की थी। ठीक है, नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो जो वरुण उपग्रह है, उपग्रह बार बार आ रहा है, ग्रह की बात करनी है, तो जो वरुण ग्रह है ये सूर्य से सबसे अधिक दूर यहीं पे है। और सबसे पास की बात करें तो सबसे पास में तो बुध पड़ता है, और बात करें सबसे दूर की तो सबसे दूर में वरुण ग्रह पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितने समय में ये पृथ्वी का एक चक्कर काटता है। तो नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो वरुण उपग्रह है, उपग्रह नहीं, बार बार उपग्रह आ रहा है, आपको ध्यान देना ग्रह। तो जो वरुण ग्रह है
इसको हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, उसी तरह वरुण को हम लोग हरे ग्रह के नाम से जानते हैं, हरे रंग के ग्रह का। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वरुण जो ग्रह है इसके चारों तरफ अति शीतल, बहुत ज़्यादा ठंडा मीथेन का बादल छाया रहता है। इसके पास 13 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख ट्रिटॉन प्रमुख है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 16 घंटे तथा सूर्य के चारों तरफ लगभग 165 वर्ष में एक चक्र पूरा करता है। तो अपने धुरी पे बात करें तो 16 घंटे में, और सूर्य के चारों तरफ की बात करें तो ये 165 वर्ष में पूरा करता है। कारण क्या है ना कि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, इस वजह से एक चक्कर काटने में इसको 165 वर्ष लगते हैं। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आज मैंने 4 ग्रहों की बात की और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट करके आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।